जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 28 और बार है बुधवार। दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम गतिविधियाँ। आज का दिन बहुत सारी खबरें लेकर के आया और बड़ी खबरें ज़्यादा थी, आकर्षित किया जिन खबरों ने, और जो खबरें ट्रेंड की आज। एक तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद, वो दिन भर गंगापुर में ही आज मौजूद रहे। और जलदाय विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव हैं राजेश यादव जी, वो उन्होंने आज निरीक्षण किया चंबल परियोजना का, आखिर इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो इन दो खबरों पर आज हमारी सबसे ज़्यादा नज़र बनी रही। चंबल परियोजना की बात करें तो सुबह मैंने उठते ही सबसे पहले पदम जी को फ़ोन किया था कि पदम जी इस न्यूज़ को कवर करना है और बिल्कुल ये अच्छी खबर होनी चाहिए लोगों के लिए। तो दिन भर पदम जी आज वहाँ रहे और वहाँ का अनुभव लिया पदम जी ने, और मैं दिन भर रहा सांसद महोदय के साथ। तो कुल मिलाकर के दो बड़ी खबरें थी। तो पहले आपको जो बड़ी खबर है, मेरे ख्याल से क्योंकि आज पदम जी थके हुए हैं तो जल्दी जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आज की दिन भर की जो चंबल वाली वो थी वो मैं दर्शकों को बता देता हूँ। पदम जी गए, क्या था, कैसा मामला है, चंबल का जो काम है? गंगापुर चंबल परियोजना का 2005 से शुरू हुई थी और 2009 में ये पूरी होनी थी, लेकिन अधिकारियों की लेट लगती भी के अधिकारी, और उन्होंने बताया था कि वन विभाग जो है उससे स्वीकृति मिलने में बहुत वक्त लग चुका था। और कुल मिलाकर के ऐसी योजना थी जो 2004 में स्वीकृत हुई, लेकिन काम उसका शुरू हुआ 2010 में। 2005 में का मामला था ये, और 2009 में कंप्लीट करना था उनको, जो इनका एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन कंपनी की लापरवाही के कारण आम जनता को अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई, और गंगापुर सिटी की जनता को अभी पानी नहीं मिल पाया पूरी मात्रा में इसके लिए। और वहाँ पर 4 फिल्टर, अच्छा, पानी तो पर्याप्त है इस समय चंबल मात्रा में है। और गंगापुर सिटी की जनता में हम बार बार में एक मुद्दा उठाया करते थे कि पेयजल में गंदा पानी पिलाया जा रहा है। इस पर हमारे पास 4 फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें से एक काम कर रहा है अभी तक। अगर चारों को काम करने लगेंगे तो साफ पानी बिल्कुल मिल सकेगा। तो क्या कहा उन चारों के बारे में? इस पर शीघ्र ही वो चीफ इंजीनियर भी साथ थे, चौहान जी चीफ इंजीनियर थे। गंगापुर सिटी से एडीएम, एसडीएम महोदय, विधायक रामकेश मीणा, प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव जी भी थे वहाँ पर। नहीं, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा देखा गया था मामला। इसमें विधायक महोदय के दिशा निर्देश पर उन्होंने गहलोत साहब को रिक्वेस्ट किया था, इसके आदेश पर ये लोग वहाँ पर पहुँचे। मौके पर विधायक महोदय खुद पर्सनली काफ़ी टाइम से लगे हुए थे और उन्होंने उनका बिल्कुल मुख्यमंत्री से इस बारे में अपील की थी। विधायक महोदय के प्रयास से जो रंग लाए आज, और वहाँ पर मौके पर जाके ऐसा स्थिति देखी उन्होंने, तो वास्तविक मीठी गोली वाले कंपनी वाले दिए जा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगली दिवाली पर लोगों को भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा। कुल मिलाकर के 1 साल का बिल्कुल डेडलाइन टाइम दे दिया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर। अच्छा, हमने वहाँ बिल्कुल लाइव भी आपको दिखाया था शाम को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मंगलम होटल से, तो वो हमने आपको लाइव दिखाई थी। बहुत सारे सवालों का उन्होंने बिल्कुल क्लियरली और बेबाकी से जवाब दिया है। पाचना को लेकर के भी हमने विधायक महोदय से पूछा था ये कि साहब अब इस मामले को भी आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा, इसमें भी अब लीपापोती नहीं चलेगी। एक बार तो राजेश यादव जी जो प्रमुख शासन सचिव है, उन्होंने कहा कि अच्छी मात्रा में पानी आ रहा है और अच्छा पानी आ रहा है। इस पर हमने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने हमारे पास में जो हमने बिल्कुल जो गंदे पानी की गंगापुर की समस्या थी वो तुरंत हमने उनको अवगत करवाई। हमने दिखाया कि हमारे पास में फोटो है सर, इसका इस तरह का पूरे गंगापुर में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, मटमैला रंग का पानी आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि शीघ्र इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया है वो यकीनन पूरा भी होगा और कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात जरूर लोगों को अब मिलने वाली है। जी का बहुत नहीं, बिल्कुल और गंभीरता से ही पाचना वाला जो मामला है, हमें पूरी उम्मीद है कि विधायक महोदय उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करेंगे और जल्द से जल्द सब लोगों को पानी मिलेगा, तो यही उम्मीद करते हैं। और गंगापुर की जनता को अगर वादे के अनुसार जैसे इन्होंने वादा किया, अगर साल भर में पानी आ जाता है तो एक बहुत शानदार जो किल्लत है वो खत्म हो जाएगी गंगापुर। तो चलिए, आज पूरे दिन आप वहीं रहे, साफ पानी मिलेगा गंगापुर सिटी की जनता को। पूरे दिन वहाँ पे भरपूर मात्रा में
पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है वहाँ पर। और नांदोती, सवाई माधोपुर और करौली ज़िले के लिए ही ये योजना बनाई गई है। ये आज हमने भी पूछा था उनसे कि बिल्कुल मुख्यतः इन्हीं को लाभ इसका मिलेगा। 1055 से ज़्यादा गांव हैं जो इससे जुड़ने वाले हैं, तो एक बड़ी प्रोजेक्ट है और बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करें। और 1 साल का टाइम उन्होंने दिया है और उम्मीद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में इस समय 40 ऐसी बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं और केंद्र भी अच्छी योजनाएं लेकर के आया है। और राजेश यादव जी है अपने सवाई माधोपुर में पहले, हाँ, जिला कलेक्टर रह चुके हैं राजेश यादव जी, ग्रहण कर चुके तो वो अच्छी तरीके से इस एरिया को और समझते भी हैं और यहाँ की जो ज़रूरतें हैं उनको आभास भी है कि कौन सी योजना किस समय से चलती आ रही थी और कब से वंचित पड़ी हुई है। चीफ इंजीनियर भी आज साथ में थे और उन्होंने भी बिल्कुल खुल करके ये कहा है कि साहब सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो ठीक कर लिए गए हैं। फर्स्ट फेज़ में 75% और सेकेंड फेज़ का 65% काम पूरा हो चुका है और ये टेक्निकल इशू हैं तो बिल्कुल ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे। आज आप दिन भर वहाँ रहे और वहाँ से लाइव ज़रूर आप नहीं दिखा पाए थे नेट की वजह से, वरना पदम जी को हमने इसीलिए भेजा था कि आप कोशिश करना कि वहाँ से लाइव दिखाएं। तो चलिए, लेकिन अच्छा रहा। अब आप बैठेंगे या सोना चाहेंगे? देखते हैं अगर कोई, हाँ चलिए, हाँ कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो ज़रूर बताना। अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। राज्य स्तर से सबसे बड़ी खबर आज क्या थी? और देखिए, इन दिनों अवैध बजरी को लेकर के अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। उसके बारे में आज डिटेल दी गई कि अवैध बजरी खनन के खिलाफ अब तक की कार्रवाई में 13 दिन में कुल 305 मामले दर्ज हुए हैं और 50,592 टन बजरी जब्त की गई है। 237 वाहन और मशीनों को जब्त किया गया है और 123 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई है। कुल मिलाकर के 36.53 लाख जुर्माना वसूला गया है। यानी अवैध बजरी के जो खिलाफ है वो भी सरकार ने अब मुहिम तेज़ कर दी है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास में रिपोर्ट पहुंच गई होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकालेगा। तो ये अब तक के आंकड़े दिए हैं और ये अभियान जो है वो 31 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बजरी आ रही है, ये हम खुल करके कहते हैं। अभी भी बजरी नहीं रुकी है साहब, बजरी तो आ रही है। जितनी ज़रूरत है उतना मंगवाएं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हाँ, 13,000 या 14,000 रुपये ज़रूर लग रहे हैं एक ट्रॉली के। कालाबाजारी की बिल्कुल बिल्कुल। जो बजरी 2,500 रुपये की आती थी ईमानदारी से, वो चौथ वसूली के चलते बिल्कुल। और अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। पहाड़ी गांव में पहाड़ी गांव से 2 खबरें हैं आज हमारे पास में। पहाड़ी गांव में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। आरोपी गांव का युवक है और गंगोरा गांव की ये घटना है। गंगोरा गांव की ही दूसरी घटना हुई है कि गांव में ही खेलते वक्त एक बच्चे के हाथ में अवैध कट्टा लग गया और खेल खेल में जब गोली चला दी उसने तो वो उस बच्चे को ही लग गई, बुरी तरह वो घायल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ये वहाँ से खबर थी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। डकैत केशव गुर्जर के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। लगातार हम उस खबर को आपको बता रहे हैं। जो SP केसर सिंह जी हैं वो लगातार उनके नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। और आज चंबल के बिहड़ों में अब राजस्थान पुलिस के साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश की पुलिस भी मैदान में उतर चुकी है दस्यु उन्मूलन के लिए। तो देखते हैं क्या चल रहा है। वैसे ज़्यादातर जो हैं वो बदमाश भूमिगत हो चुके हैं। ये धौलपुर से खबर थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। और करौली से एक खबर आई कि गांव गुनेसरी में विद्युत विभाग के कर्मचारी जब कनेक्शन काटने गए तो उनके साथ में ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की गई। इसमें 2 विद्युत कर्मचारी जो हैं वो बुरी तरह घायल हुए हैं। उनका इलाज जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो वसूली के लिए गए थे और उनके साथ अगर कर्मचारियों के साथ इस तरह किया जाता है तो एक गलत बात है और कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना पड़ेगा उपभोक्ताओं को भी और कर्मचारियों को भी, क्योंकि रोज़ाना आपका एक दूसरे से वास्ता पड़ता है और आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी समझना पड़ेगा। तो आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं तो वो गलत है। अब एक और बड़ी खबर करौली से, गुर्जर आरक्षण का मामला। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। मैंने कल भी आपको खबर में बताया था कि नीरज के पवन जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। न्योता भी दिया गया था गुर्जर समाज के नेताओं को कि आप आइए, राज्य सरकार की टेबल पर बैठिए और बात कीजिए, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया इस मांग को और कहा कि अब जो देना है यहीं आकर के दीजिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। विजय बैंसला जो है वो लगातार गुर्जर समाज के नेताओं से संपर्क में हैं, गाँवों से संपर्क में हैं और आज 36 गाँवों के जो गुर्जर थे उन्होंने पंचायत करी थी और पंचायत में ये आया मारौली में
कि 1 नवंबर से पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। ये फैसला लिया है और जो असली रणभूमि होगी वो बयानाका पीलूपुरा, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर, टेंशन देने वाली तो है। बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और सवाई माधोपुर से। बाघिनों की जो अटकेलियां हैं और शावकों की जो अटकेलियां हैं वो आजकल खूब मनोरंजन कर रही है रणथंभौर वन अभ्यारण्य में, टाइगर जो रिसोर्ट है हमारा उसमें। अब आज वहाँ से फिर खबर आई है कि बाघिन जो है लाडली, उसे अपने शावकों के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देखा गया है। देखिए जोन 1 से लेकर के और जोन 5 तक का जो एरिया है ना रणथंभौर में, वो ऐसा है जहाँ बाघों को देखना बड़ा आसान काम है। वहाँ उनका मेन जो है वो ट्रिप पॉइंट है, तो वहाँ अक्सर ये देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जो देखा गया वो जोन 6 की बात है। तो चलिए ये कुनबा बढ़ता रहे और इसी तरह अच्छी खबरें वहाँ से आती रहे, क्योंकि जो राज मछली ने किया था ना रणथंभौर में, वो औसम था साहब। उसके बाद सुल्तान, मोहन ने बहुत दिन तक परेशान किया था। तो कई ऐसे नाम हैं रणथंभौर से जिनको लोग याद रखते हैं। अच्छा जी, एक नाम आ रहा है बजरी माफियाओं की तरफ से। गंगापुर सिटी के जनप्रतिनिधि को छोड़कर जो आसपास के हैं, नाम लेना नहीं चाहेंगे, नाम वो खुद भी जानते हैं, उनके ट्रोले चलते हैं बहुत तादाद में, और पुलिस कुछ कर नहीं पाती, आगे पीछे घूमती है। आसपास के मतलब विधायक, जनप्रतिनिधि है, उनके ट्रोले चल रहे बहुत भारी मात्रा में। हाँ बिल्कुल, पुलिस कुछ कर नहीं पाती। बल्कि 2-3 दिन पहले तो एक खबर और वायरल हुई थी जो खूब आपने पढ़ी होगी, चर्चा में रही थी कि कौन सा ऐसा विधायक है साहब जिसके खुद के बजरी के ठेके हैं, बहुत सारे ठेके हैं, उनकी गाड़ियाँ ट्रॉलियाँ चल रही हैं। अब गंगापुर के विधायक को छोड़कर, हाँ बिल्कुल, आसपास के जो विधायक हैं वो उन पर नजर मारें। बजरी के खेल में कितना खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का आरोप है ये। नहीं, लोगों का आरोप है बिल्कुल। और वही बात है, देखो अब तो सब दिखता है साहब, कितना छुपाओगे, सब दिखता है। अब सोशल साइट का ज़माना है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है सरकार से, जब बड़े करें तो गरीब आदमी को भी 2,500 की बजरी आ रही है तो उसको आने दो, काई को 10,000 की बिकवा लो, उसको चौथ फसली काई क्यों? सही बात है। चलिए ये है। और आज एक बड़ी अफसोसजनक खबर मुझे किसी ने दी। दरअसल वो मेरे स्टूडेंट है सर्वेश, और कैला देवी का रहने वाला है। वो मुझे मिला और उसने आज एक बड़ी ज़ोरदार और रोचक बात मुझे बताई कि कैला देवी ग्राम पंचायत के साथ साथ ऐसे बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें आज भी बिजली और सड़क नहीं है। ताज्जुब की बात है ये, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुन करके। उन्होंने वहाँ से वीडियो फुटेज वगैरह मेरे पास भेजे हैं और उन्होंने कहा कि साहब आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ये वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ सिर्फ सोलर लाइटें ही दी गई थी जो थोड़े बहुत दिन चली और उसके बाद वो सब खराब हो गई। यानी अभी भी ऐसे गांव हैं जो जहाँ पूरी तरह अंधेरा है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है। और उसने बड़ी रोचक बात ये भी बताई कि साहब अब हमारे गांव में कुंवारों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनमें कोई लड़की देना पसंद ही नहीं करता। कि 21वीं सदी का ऐसा हिंदुस्तान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावे किए कि हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। मेरे ख्याल से उस आंकड़े को अगर देखा जाए तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि सरकारी नुमाइंदे जब वोट पड़ते हैं, जब जनप्रतिनिधि खाली वोट ले लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर सारे खाली? नहीं बिल्कुल। और देखिए विधायक साहब से भी वो लोग लेकिन आप तजुब करोगे, उसका ये कहना था कि साहब विधायक साहब भी हाथ खड़े कर चुके हैं कि साहब वन क्षेत्र में आता है, इसलिए इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्या मतलब हुआ? प्रयास तो करने चाहिए उनको। तो वो बात है कि ये थोड़ा सा चौंकाने वाला मामला है। लेकिन केला देवी ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए अपनी आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं अपने आप में जागृत होना पड़ेगा। जो आपका अधिकार है वो लें। राजौरिया जी से, हाँ बिल्कुल, MP साहब से उनके क्षेत्र का मामला है। हाँ बिल्कुल, राजौरिया जी से हम बात करेंगे। उनके अंडर में सारी चीज़ आती है। बहुत अच्छी बात आपने हमको बताई है और हम बिल्कुल ये प्रयास करेंगे सर कि अगर आपके यहाँ वाकई में लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और एक बात और, ग्राम पंचायतों के जितने भी सरपंच हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है सर, आप भी हमारे ग्रुप से जुड़िए, लोगों को जोड़िए, ताकि आप अपने ग्राम पंचायत की जो खबरें हैं वो हम तक पहुंचा सकें। अब ग्राम पंचायतों का भी थोड़ा सा देखिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। कब तक वही लोकतंत्र के गंदे चेहरे के साथ हम गाँवों में जीते रहेंगे? गाँव में अपराध है, नशाखोरी है, ये भी बहुत तेज़ी से पनप रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्हें रोकने की मुहिम चलती रहनी चाहिए। करौली ज़िले के बहुत सारे गांवों ने अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है कि अब करौली ज़िले को हमको नशा मुक्त बनाना है। तो कुल मिलाकर के लोगों की जागृति
आना बहुत ज़रूरी है। बिना, और आप जब किसी चीज़ को अभियान बना लेते हैं तो वो सफल होता है। चलिए अब गंगापुर सिटी से बात करें तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद आज दिन भर गंगापुर सिटी रहे। कारण था कि उनका कोई पुराना मुकदमा था 2010 का, और पाचना से जुड़ा हुआ कोई मामला था ये, जिसमें उन्हें पहले सज़ा हो गई थी। उसके बाद उन्होंने फिर अपील की और अपील में आज उसकी तारीख थी। दिन भर उनका जो मामला था वो बड़ा व्यस्त रहा, दिन भर बहस चली है और उस मामले में आज अब अगली डेट उनको 2 नवंबर दे दी गई है। तो ये रहा, और उनसे बात भी की हमने, उनका इंटरव्यू भी लिया, पाचना के मुद्दे पर भी उनसे बात किया। वो वीडियो हम, वो खबर आपको ज़रूर डालेंगे, वो इंटरव्यूज़ हम आपको ज़रूर डालेंगे, तो आप ज़रूर देखें उनको। लेकिन देखते हैं पाचना का पेज जितनी जल्दी हो सके अगर सुलझ जाए तो फिर मज़े आ जाएँ, दीपावली अच्छी बन जाए साहब। तो ये बात है। बाकी मुख्य शासन सचिव यहाँ रहे जलदाय विभाग के, उनके बारे में हमने आपको सारी डिटेल दे ही दी है कि 1 साल का समय अब उन्होंने मांगा है। 1 साल के अंदर अंदर चंबल का काम पूरा होकर के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल जाएगा। हर जल नल, हर घर को नल एक बड़ी योजना है और 2024 तक उसे पूरा करना है। तो ये सेंटर की योजना है और बहुत जल्दी यहाँ लागू होने वाली है। तो देखते हैं ये मुहिम कितना रंग लाती है। सेंटर और स्टेट का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो ना साहब, तो भी सरकार अच्छी चलती है और प्रशासन अच्छा चलता है और काम भी लोगों के होते हैं। जब कॉम्बिनेशन ख़राब हो तो गड़बड़ होती है, सरकार फिर चाहे किसकी भी रहे। ये बात है, ये हो गया। और एक ब्रेकिंग आई फिर हमारे पास में, सड़क दुर्घटना गंगापुर सिटी में अभी बड़े दिल दहलाने वाले चित्र थे साहब। और जो दुर्घटना हुई वो बड़ा क्यों पदम जी लाइव भी चलाया था आपने हॉस्पिटल से। रामगढ़ मुराड़े के रहने वाले 26 वर्षीय बीपी सिंह मीणा सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई। और थड़ी और बाढ़ के बीच का ये मामला है। दर्दनाक मौत हुई, सर से धड़ से जो है वो सर अलग हो गया। और चलिए, लेकिन वो देखने वाली तस्वीरें नहीं थी। और वाकई में जो उनका परिवार है उसके लिए हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन मुख्य कारण हेलमेट रहा पदम जी, हेलमेट रहा। और सबसे बड़ी बात, सदर पुलिस वालों को हम सलाम करते हैं। आसपास के लोगों ने किसी को इस बॉडी को उठाने की कोशिश नहीं करी। आखिरकार पुलिस वालों ने उसको बॉडी को बीन बांध के और उसमें एक कपड़े में लादा उसमें बिल्कुल। तो ये एक हृदय विदारक ज़रूर खबर आई साहब शाम होते होते। और फिलहाल सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया है और कल सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। नगर परिषद अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। परसों उन्होंने उदय मोड़ से लेकर के फव्वारे तक का जो अतिक्रमण था हटाया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो तो 20 मिनट बाद वहीं मिला, तो वो हटा भी नहीं और हट भी गया। आज सालोदा मोड़ तक का जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, सामान की जब्ती की गई है, दुकानदारों ने विरोध भी किया है, बहस भी की है कई मुद्दों पर। तो कुल मिलाकर के ये है कि अतिक्रमण का जो पंजा है वो तो अभी चलेगा साहब, और चलना बहुत ज़रूरी हो गया है इस शहर में। अगर सख्त काम करना ही पड़ेगा और सख्त डिसीजन लेना ही पड़ेगा। हो सकता है लोगों को तकलीफ़ ज़रूर हो, लेकिन कई बार कड़वी गोली लेनी पड़ती है। तो वो चला नगर परिषद का पंजा। कड़वी गोली लेनी भी चाहिए, जैसे कि चंबल परियोजना वाले 15 साल से पब्लिक को मीठी गोली देते आ रहे हैं और ये सही है। अब ब्रजेश जी का कोई कमेंट्स आया है क्या सर? देखना, आज माला पहन साफा पहन ले छोटी दी आते डिटेल पढ़ो पूरी। अच्छा है ब्रजेश जी का तो हमें कोई नज़र आ नहीं रहा है अभी इसमें। चलो देखते हैं। तो गंगापुर से ही फिर शाम को एक खबर और आई क्राइम की। खटीक मोहल्ला वार्ड नंबर 29 में पिता पुत्र पर मारपीट की गई। पिता पुत्र के साथ में राहुल नाम का जो युवक है उसने बताया कि उसको और उसके पिता को मारा पीटा गया, और वहीं के रहने वाले हुक्म और मुरारी जो है वो नामजद आरोपी हैं। पत्थर और छुरी से उन पर हमले किए गए थे और चिकित्सालय में दोनों का इलाज इस समय चल रहा है। अभी कोई पर्चा बयान दर्ज इस मामले में नहीं हुआ है। नांदोती से आपको याद होगा शायद 1 तारीख की वो घटना थी जब डॉक्टर महेश मीणा की लाश मिली थी, और ये मामला भी अब हाँ बिल्कुल गाड़ी के अंदर मिली थी, हिंडौन में वो कार्यरत थे। तो वो जो मामला है उसमें भी नामजद आरोपी होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ये मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि अब आग सुलगने लगी है।
आदिवासी जो मीणा सभा है उन्होंने ज्ञापन पहले भी दिया था और आज भी दिया है कि साहब उनको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी बात, आज उन्होंने धरना भी दे दिया एसडीएम साहब के यहाँ, और देखते हैं क्या डिसीजन होता है। लेकिन वाकई में अगर वो हत्या है तो उसका खुलासा होना चाहिए कि आखिर एक काबिल डॉक्टर के साथ में क्यों किया गया ऐसा या क्या था, पर वो जांच का विषय ज़रूर है। और अगर कोई नामजद आरोपी है तो समय रहते गिरफ्तारियां भी ज़रूरी हैं। तो ये मामला है। कल इसको जहाँ तक है हम खुद वहाँ जा कर के देखेंगे। आज वहाँ से कॉल आया था हमारे पास, तो देखते हैं क्या है ये मामला। बाकी और कोई बड़ी खबर नहीं है। ये दिन भर की तमाम अपडेट थी। नहीं मिला ब्रजेश जी का, चलिए कोई बात नहीं, अगर मिल जाएगा तो बिल्कुल उनको जवाब ज़रूर देंगे हम। तो ये आज की दिन भर की तमाम अपडेट थी। और आप भी हमारे पास में खबरें भेजते रहें। मुद्दे बहुत हैं साहब, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, कोशिश करें बिल्कुल खुश रह करके इस त्यौहार को जैसे हो वैसे सेलिब्रेट करें। और दोस्तों इस बार आतिशबाजी कम करें। नहीं, बंद ही है बंद अभी, हालांकि फैसला निश्चित नहीं हुआ है। और फिर बाद में जो आप आतिशबाजी में जो खर्चा करते हैं, मेरा मानना है कि जो गरीब आदमी है उनको, हाँ, इस बार अगर हो सके तो कुछ लोगों की हेल्प ज़रूर करें, हेल्प करनी चाहिए। तो ये बात है। और जी न्यूज़ पोर्टल अपना इसी तरह देखते रहें। और हाँ, अगर कोई पत्रकारिता के नाम पर आपको डराता है, धमकाता है और उसके दम पर कोई पैसा लेता है, ज़रूर फ़ोन करें हमें बताएं। अगर कोई ऐसा पत्रकार है तो बिल्कुल, जो पत्रकार अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उन सभी को हमारी ओर से दुआएं, बहुत शुभकामनाएं। गंगापुर सिटी में कुछ तथाकथित पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के नाम पर आम लोगों को धमकाते हैं और पैसे वसूल करते हैं। हमारा आम पब्लिक से निवेदन है, ऐसे पत्रकारों को हमारे पास नाम भेजें, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह देखते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करें, लाइक करें, पेज पर ज़रूर जाएं, पेज को भी लाइक करें, शेयर करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, तो चैनल को ताकत मिल, और आप हमारी ताकत हैं। और नोटिफिकेशन, हाँ, बहुत बार कह रहे हैं ना आप, बहुत सारे दर्शक के साथ नोटिफिकेशन नहीं आ पा रही है हमारे पास में, वो आएगी। बहुत सारे फेसबुक बदलाव कर रहा है, तो एक बार ज़रूर कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।